जी। तो आज की वीडियो की तीसरा टाइप यानी रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का तीसरा किस्म क्या है? कंजुगेशन। जी, कंजुगेशन। कंजुगेशन किसे कहते हैं? कंजुगेशन को किसने डिस्कवर किया? कंजुगेशन के लिए क्या एक्सपेरिमेंट, कौन सी एक्सपेरिमेंट हुई थी जिससे ये साबित हुई थी कि कंजुगेशन वाकई होती है? तो सबसे पहले जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वो टाइप जिसमें एक बैक्टीरियम से डीएनए ट्रांसफर होती है दूसरे बैक्टीरिया को बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या साइटोप्लाज्मिक ट्यूब। मिसाल के तौर पर ये एक बैक्टीरिया है ए और ये दूसरी बैक्टीरिया है बी। इस ब्रिज को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या साइटोप्लाज्मिक ट्यूब। इस ब्रिज के जरिए डीएनए ट्रांसफर होती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को। तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंजुगेशन। ये फिनोमेना क्या है? 1946 में लेडर बर्ग और टॉटम ने डिस्कवर किया। For their experiment, they used two different type of bacteria. एक को कहा जाता है वैलेट टाइप बैक्टीरिया और दूसरे को कहते हैं म्यूटेंट टाइप बैक्टीरिया। जी, वैलेट टाइप ऑफ बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर जो जीन है वो उसके अंदर सिंपल डाइट से यानी ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक सॉलिड से 6 नेसेसरी कंपाउंड को वो तैयार कर सकती है। तो उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं वैलेट टाइप बैक्टीरिया। ये वो नेसेसरी कंपाउंड है। और म्यूटेंट टाइप बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को कहते हैं कि हमने इसको एक्सरेज या किसी दूसरी चीज के जरिए इसको क्या किया है, इसकी डीएनए में हमने म्यूटेशन की है। ये कुछ तैयार कर सकते हैं और कुछ तैयार नहीं कर सकते। तो वो बैक्टीरिया जिसकी डीएनए को हमने स्ट्रक्चर में चेंज किया है तो उसको कहते हैं म्यूटेंट टाइप बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जिसकी डीएनए में जो जीन है उसको हमने चेंज नहीं किया है तो उसको कहते हैं वैलेट टाइप। ठीक है, तो जी, तो शुरू करते हैं। तजुर्बे में क्या है जी? एक मीडियम में उसने क्या ये हमारे साथ मीडियम है, एक कल्चर है और इसके अंदर इनऑर्गेनिक सिंपल डाइट सारा मौजूद है और इसके अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद है जिसको हमने ABCDEF, ठीक है। अब जी इस बैक्टीरिया पर हमने एक्सरेज क्या एक्सरेज इस पे सबमिट किए। तो इस एक्सरे की वजह से ये बैक्टीरिया ये दो टाइप में कन्वर्ट हो गए। एक को हम कहते हैं म्यूटेंट टाइप फर्स्ट ABC और दूसरे को हम कहते हैं म्यूटेंट टाइप 2 जिसको हम कहते हैं DF। इसका मतलब ये है कि ये DEF कंपाउंड को सिंपल डाइट से तैयार नहीं कर सकते, जबकि इसका ये मतलब है DF कि ये ABC कंपाउंड को सिंपल डाइट से तैयार नहीं कर सकते। तो ABC हमारे साथ ABC ये हमारे पास म्यूटेंट टाइप फर्स्ट है, जबकि DEF हमारे साथ म्यूटेंट टाइप 2 है। क्लियर? अब जी ये म्यूटेंट टाइप 2 को हमने लेडर बर्ग और टाटम ने 1946 में इनको
एक मीडियम के अंदर रखा, जिस मीडियम में क्या है, सारा सिंपल डाइट मौजूद था। 2-3 दिन के बाद जब इस कल्चर को देखा तो उसमें क्या है, उसको 2 टाइप के बजाय, यानी 2 म्यूटेंट टाइप के बजाय उसको 4 टाइप के बैक्टीरिया नजर आए। पहली किस्म वो बैक्टीरिया जिसमें ए बी सी था, इसकी तो समझ आ रही थी कि ये तो वही है। और दूसरी किस्म डी ई एफ, इसकी भी समझ आ रही थी क्योंकि ये तो म्यूटेंट टाइप फर्स्ट और सेकंड है। अब जब तीसरी किस्म की बैक्टीरिया जो ए बी सी डी ई एफ, इसकी समझ है कि ये तो न्यू टाइप है। और एक और बैक्टीरिया जो बिल्कुल खाली थी, जो किसी भी न्यूट्रिएंट को तैयार नहीं कर सकती। ये 2 न्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया को देखकर लिडरबर्ग और टॉटम हैरान हो गए कि ये कहां से आ गए। बाद में ये साबित हुआ कि चूंकि ए और बी सी और डी एफ को जब एक मीडियम में कल्चर में रखा गया तो यहां पर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के जरिए इसकी डीएनए ट्रांसफर हो गए, और इसके डीएनए के ट्रांसफर से 2 तो इसके अपने वैरायटी थे वो पैदा हो गए, और 2 न्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया पैदा हो गए, जिसमें एक न्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया वो है जो सब के सब कंपोनेंट को तैयार कर सकते हैं, और एक ऐसी है कि जो किसी भी कंपोनेंट को तैयार नहीं कर सकती। तो इस एक्सपेरिमेंट से लिडरबर्ग और टॉटम ने क्या साबित किया कि इसको ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, और इसको क्या कहते हैं, कंजुगेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी, अगर आप इस तरह के शॉर्ट और खूबसूरत कंसेप्चुअल टॉपिक पे समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। और इजाज़त चाहता हूं, अगर कमेंट्स में आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। खुदा हाफिज़।